NMMS परीक्षा 2023-24 का जो आपके पेपर होने वाला है 19 नवंबर 2023 को ये आपके पेपर प्रस्तावित हैं। कक्षा 8 में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए परीक्षा होने वाली हैं। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी कि 20 सितंबर से लगा के 5 अक्टूबर तक आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप इसके बीच में अपना फॉर्म भर सकते हैं और ये परीक्षा दे सकते हैं। इसमें जो पास होगा उसको 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 4 साल में हर महीने 1-1 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। इनकी हर साल 12 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति आपको मिलने वाली है और 4 साल में 48 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति आपके खाते में जमा होगी अगर आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान सा पेपर आता है। जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर से ये परीक्षा देनी चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए। 7वीं क्लास में आपके 55% होने चाहिए और सरकारी विद्यालय में आप जो पढ़ते हुए होने चाहिए 8वीं क्लास में। तो देख लेते हैं कि आपके जो NMMS का जो पेपर आएगा वो किस प्रकार आने वाला है। साथ ही आपके जो इस परीक्षा के जो टेस्ट वगैरह हैं वो ऐप पे बिल्कुल आपको फ्री मिलेंगे। आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम है श्री राम क्लासेस। तो आप इसको भी डाउनलोड करके वहाँ पे फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। और सभी के जो टेस्ट वगैरह हैं वो PDF वगैरह सभी के ऐप के ऊपर आपको उपलब्ध है। तो ये 2 पेपर होते हैं इसमें, एक तो होता है मेट का पेपर, एक होता है सेट का पेपर। तो मेट का जो पेपर उसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं और सेट में आपके सामाजिक के, विज्ञान के और गणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके विज्ञान के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विज्ञान के 35 क्वेश्चन विज्ञान के आएंगे और 35 ही सामाजिक विज्ञान के आएंगे और 20 क्वेश्चन गणित के पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 90 क्वेश्चन आपके टोटल सब्जेक्ट के होंगे, 20 गणित के, 35 और 35 सामाजिक और विज्ञान के। तो सबसे पहले विज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं, फिर सामाजिक के और बाद में गणित के। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद कौन सी है? यूरिया, पोटास, वर्मी कंपोस्ट और सुपर फास्फेट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके वर्मी कंपोस्ट। ये प्राकृतिक खाद के रूप में होती है। दूसरा प्रश्न है, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है, क्या कहलाती है? तो इसको विलुप्त जाति कहते हैं। प्रदर्शित पादप चित्र में अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विखंडन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विखंडन। रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है? तो 40% भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है। सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस कौन सा है? तो राइनो वायरस जो होता है वो सर्दी जुकाम को संचरित करता है। पादपों में जल परिवहन का किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर कमेंट करके बताना। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के भीतरी सतह पर सदस्यांकुर पाए जाते हैं? तो वो छोटी आंत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कैल्शियम कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो 2 आलिंद और 1 निलय होता है। मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन सा अंग सहायता करता है? तो फिन्स होते हैं वो सहायता करते हैं। जोंक किस अंग से श्वसन करता है? तो ये केंचुआ की तरह जो जोंक होता है वो भी ये त्वचा सही श्वसन का कार्य करता है। वक्षीय कंकाल का भाग है तो खोपड़ी, फीमर, श्रोणि मुखला और पसली। तो पसली जो है वो वक्षीय कंकाल का भाग है। वन में सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके प्राकृतिक आवास को स्वच्छ रखने का कार्य करने वाला प्राणी कौन सा है? तो वो हाइना होता है, ये जरक कहलाता है। वायु किसका उदाहरण है? तो वायु एक मिश्रण का उदाहरण है। ठोस को गर्म करने पर वाष्प में बदल जाता है, वाष्प को ठंडा करने पर वापस ठोस में आ जाता है, तो वो सब्लिमेशन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है इसको। निम्नलिखित में से अस्थायी परिवर्तन कौन सा है? तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है और स्थायी है। दूध से दही बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, स्थायी है। टायर का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन और अस्थायी है। ये बर्फ़ का जो पिघलना है वो भौतिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन और ये अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन हमेशा अस्थायी होते हैं, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। जल के जलीय विलयन का विद्युत के होते हैं जो वो सुचालक होते हैं। लवण के जलीय विलयन विद्युत के कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो गैलियम का गलनांक सबसे कम होता है, उसको हथेली पर रखते ही पिघल जाती है।
ऐसी कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? इसका उत्तर कमेंट करके बताना है कि कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। इसके अलावा किस धातु को मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन में रखा जाता है? इसका भी उत्तर कमेंट करके बताना कि कौन सी धातु को केरोसिन में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो ऑप्शन है सोडियम, लोहा, टीन और मैग्नीशियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सोडियम। सोडियम का जो प्रतीक होता है वो Na होता है, नेट्रियम जिसको लैटिन भाषा में कहते हैं। संश्लेषित रेशे का उदाहरण है तो देखो रुई, प्राकृतिक के गोंद, प्राकृतिक के रबड़, ये प्राकृतिक के रेयान जो है वो ये संश्लेषित रेशा में रेशा है, इसको कृत्रिम रेशम कहा जाता है। इसको कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है CO कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो CaOCO2 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। रसोई के बर्तनों में हैंडल बनाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो ये बेकेलाइट होता है जो रसोई के बर्तन के हत्थे बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। तो ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में होती है और अधातु है। अच्छा, ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है? अधातु में तो ब्रोमीन का नाम आता है। और ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? कमेंट करके इसका भी उत्तर ज़रूर बताना। पथमापी से मापन होता है तो दूरी का मापन होता है। ये ओडोमीटर जो होता है वो दूरी डिस्टेंस मापता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक है पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है तो ये विक्षेपण कहलाती है। कार के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड ग्लास जो होता है गाड़ी में वो उत्तल दर्पण होता है। अच्छा, गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? कमेंट करके बताना। और एक जो दांत देखने वाले डॉक्टर होते हैं, दंत चिकित्सक, उनके पास में कौन सा दर्पण होता है वो भी आप कमेंट करके बताना। तो ये तो 30 क्वेश्चन। अब 31वां क्वेश्चन, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम ही होता है। जो मात्रक ऊर्जा का होता है वही मात्रक कार्य का भी होता है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम ही है, जूल। अगला प्रश्न है पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से पदार्थों में कौन सा थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में जो तापमापी होता है उसमें पारे का उपयोग किया जाता है। पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसको मरकरी कहते हैं। इसको Hg से लिखा जाता है। विद्युत की सबसे अच्छी चालक जो धातु है वो चांदी होती है। चांदी सर्वोत्तम चालक है विद्युत की। किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होती है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा आर्यभट्ट। अब आपके जो क्वेश्चन है वो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। 35 क्वेश्चन आपके विज्ञान के हो गए और 35 क्वेश्चन आपके सामाजिक के पूछे जाएंगे। तो माजुली द्वीप, अब सामाजिक के क्वेश्चन है। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी, असम। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो 0.03% इसका आंसर होगा। अच्छा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है वो कमेंट करके बताना आप कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % है और ऑक्सीजन कितना % है। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो 2.5%। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं वो उद्यान भूमि कहलाती है। अपिको आंदोलन का संबंध ये कर्नाटक से संबंधित है। रसदार फलों वाले वन ये भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 प्रति हज़ार, ये इसका आंसर होगा। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत तो ये 66.1 है। ये 79.2 ये मेल का है यानी कि पुरुषों का है और 52.1 ये महिलाओं का प्रतिशत है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अभी राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र ये अभी राजस्थान के राज्यपाल हैं। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये इसका उत्तर कमेंट करके बताना है कि राजस्थान के भी मुख्यमंत्री कौन है। अंत्योदय योजना का संबंध ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित है।
वाहन चलाते समय क्या आवश्यक नहीं है, तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सही बात है। वाहन नहीं, नशा नहीं करना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन उच्च शिक्षा का होना ज़रूरी नहीं है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, ये कम्बुज में स्थित है। हर्ष के समय, अगला क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य के रचनाकार थे नयन चंद्र सूरी। लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो सूरजमल ने करवाया था, जाट राजा सूरजमल ने करवाया था। नतमल की हवेली कहाँ स्थित है, ये जैसलमेर जिले में स्थित है। अच्छा, हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है, हवेलियों का शहर किससे कहा जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है, तो ये गुरु नानक देव का, नानक जी का। अवनद वाद्य कौन सा है, तो खड़ताल इसमें अवनद्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा, ये राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। रावणत्ता ये आधे कटे नारियल का बना होता है, बाबूजी के फड़ का वाचन करते उस समय बजाया जाता है। एक तारा जो मीराबाई के हाथ में जो वाद्य यंत्र है वो एक तारा है। भारतीय मानक समय रेखा किस नगर से गुजरती है, तो ये इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। थार के रेगिस्तान में पाई जाने वाली घास सेवण घास है, जो दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जल विभाजक रेखा, तो ये अरावली को जल विभाजक रेखा कहा जाता है। इनमें से कौन सी जायद की फसल है, तो ज्वार, गेहूँ और चावल। ये तो ज्वार तो है आपकी खरीफ की फसल, खरीफ की फसल है ये, जो बारिश की ऋतु में बोई जाती है वो खरीफ की फसल है, और जो सर्दी की ऋतु में बोई जाती है वो रबी की फसल है। तो चावल और ज्वार ये खरीफ है, गेहूँ इसमें रबी की फसल है, बरसीम जो है वो जायद की फसल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अधात्विक खनिज कौन सा है, तो इसमें से अभ्रक, जिप्सम और ग्रेनाइट, इनके अलावा जो तांबा अयस्क हैं वो धात्विक खनिज है। मानव विकास सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है, तो ये UNDP जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, इसका संबंध है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होना जरूरी है। प्लास्टिक का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयास से पारित हुआ, तो ईश्वरचंद विद्यासागर। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, कमेंट करके बताना। देखिए, संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935। भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है कि डाकन प्रथा पर रोक लगाने वाला राज्य कौन सा था, तो ये था उदयपुर। महाराणा स्वरूप सिंह थे उस समय, उनके द्वारा लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। अब आपके देखो 35 क्वेश्चन तो विज्ञान के हो गए, 35 आपके गणित के हो गए, ये सामाजिक विज्ञान के। अब आपके 20 क्वेश्चन आपके गणित के आएंगे, तो गणित के भी देख लेते हैं। ये 3 सही 1/4 और 1 सही 1/4 का मान ज्ञात करना है, तो 3 सही 1/4 इसको लिखेंगे, 3 चौक 12 और 1 13/4। इसमें भाग देना है 4 और 1 5, 5/4 का भाग देंगे तो ये गुणा में चेंज होगा, 13/4 इंटू 4/5 हो जाएगा। तो 13/4 का जो 4 है उससे ये 4/5 का 4 कट जाएगा आपस में, तो 13/5 इसके उत्तर आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन। दिए गए समबाहुभुज में अधिकतम कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसमें टोटल 4 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। इस चित्र में आपको x का मान ज्ञात करना है, तो ये जो बाहर कोण बन रहा है वो यहाँ अंदर की दोनों कोणों की जोड़ के बराबर होता है, तो x + 60 = 110 होगा। x + 60 = 110 होगा, तो x का मान 110 में से 60 को घटा लेंगे, जो कि 50 डिग्री उत्तर आएगा। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2x + 7 = 15 हो तो x का मान कितना होगा, तो 2x + 7 = 15 है। प्लस के साथ इधर आएंगे तो माइनस के साथ, तो 2x = 15 - 7 बराबर कितने बचेंगे 8, तो 2x = 8 है, तो x = 8/4 8/2 = 4 आ जाएंगे, तो इसके उत्तर आएंगे 4। समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो इन सभी की जोड़ करके 5 का भाग दे देंगे, 5 संख्या तो 5 का भाग देंगे, इन सब की जोड़ कर लेते हैं, तो ये 12 और ये 14 और 16 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, 12 और 8 ये
20 हो जाएंगे और 10 ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 60 और 5 का भाग देंगे तो इसका उत्तर आएगा 12। 60 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा ये, 5 बार, 5 का भाग 12 बार जाएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 12। अगला प्रश्न है कि समबाहु के प्रत्येक बहिष्कोण का माप दे रखा है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। जब भी ऐसा सवाल पूछे तो आपको 360 में इस बहिष्कोण का भाग दे देना है। तो ये हो जाएगा 45 और ये कटेंगे 9 के पार से काट लेते हैं 5 बार और ये कटेगा 40 बार। 5 के पार से 5 एक बार और 40 कटेंगे 8 बार। तो कितने उत्तर हो जाएंगे इसमें, 8 आ जाएंगे। यदि वृत्तों का व्यास का अनुपात दे रखा हो तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। जब भी वृत्तों का व्यास दे रखा हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो इनका वर्ग कर लेना। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। किसी बहुफलक में यदि 8 शीर्ष 6 फलक और किनारों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आयलर सूत्र काम आएगा। आयलर सूत्र क्या होता है, v प्लस एफ बराबर E+2 होता है। तो v का मान कितना है, वर्टेक्स कितने 8 है तो 8 प्लस शीर्ष 8 है तो फलक कितने 6 बराबर ई का मान ज्ञात करना +2। 8 और 6 14, ए प्लस के 2 इधर आएंगे तो माइनस के 2 बराबर ई हो जाएगा। तो 14 में से 2 जाएगा तो इसका जो उत्तर है वो 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संख्या का 4 का एकाधिकरण पूर्ण करना है। तो 4 से पहले कौन है, 2 है तो 2 में एक और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा इसमें 3। अगला क्वेश्चन है, एक कोण का मान अपने संपूरक कोण के बराबर है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको संपूरक कोण की मान ज्ञात करना है। तो संपूरक कोण में दो कोण की जोड़ 180 डिग्री होती है तो x + y बराबर 180 डिग्री। ये कह रहे हैं कि संपूरक कोण उसके कोण के बराबर ही है तो दोनों बराबर ही होंगे। एक को x मानेंगे तो दूसरे को भी x मान लेंगे। दोनों की जोड़ 180 के बराबर है तो 2x बराबर 180 तो x बराबर 180 और बटे में 2 यानी कि 90 डिग्री। आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसा ही संपूरक की जगह पे पूरक का पूछे तो फिर 45 डिग्री उत्तर हो जाएगा। 121 की घन जो होगा वो विषम संख्या होगी क्योंकि 1 को 3 बार गुणा करेंगे लास्ट में तो इसका उत्तर 1 ही आएगा। तो लास्ट में 1 है तो इसका उत्तर वापस 1 ही मिलेगा इकाई पे। तो ये एक विषम संख्या है। इसका मान ज्ञात करना है 82, ये 4 की घात -2 -1 और उसकी घात 1/2। ये हो जाएगा 1/4 और उसकी घात 1/2। 1/2 का मतलब ये अंडर रूट है तो अंडर रूट 1/4। तो 1 का तो हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 2। 1/2 इसके उत्तर होंगे। चतुर्भुज में जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर और लेकिन बराबर नहीं है, यह चतुर्भुज कैसा होगा तो समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, 21 सेमी त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने में तय की गई दूरी। तो ये हम 2πr वाला सूत्र लगा के करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × पाई का मान 22/7 × r का मान 21। 2 के पार से काटेंगे 21 को 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 6 को 22 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 13 132। 132 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 264। तो 264 फर्स्ट ऑप्शन में दे रखें। सरलतम अनुपात ज्ञात करना है तो इसमें देखो 39 और 65। 39 और 65 में किसका भाग जाएगा, 13 का भाग। 13 × 39 और 13 × 5 = 65। बोधायन प्रमेय किसके लिए लागू होती है तो ये समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती हैं। प्रथम 100 प्राकृत संख्या में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये आपके टोटल 10 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ये टोटल 10 संख्या है। इसका उत्तर हो जाएगा 10। दिए गए में गुणांक बताना है a³ का। तो a³ को छोड़ के बाकी सभी इसका गुणांक होंगे तो -3/5 और b³ ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 73.25 में आपको भाग देना है ये 1000 का। तो 73.25 और भाग देना है इसमें 1000 का। पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो और लग जाएंगे। कितने जीरो हो गए, 5। तो ऊपर आपको 5 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो 1 2 3 4 तो पहले से 1 जीरो और लगेगा तो 0.07325। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ये जो निशान दे रखा है वो किसका निशान है, तो ये 3 दे रखा है, ये घनमूल का निशान है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्यूब रूट हो जाएगा घनमूल। ये बताना देखिए ये किसका निशान है, कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताना। तो ये था आपके मेंटल एबिलिटी के बाद में जो आपके सेट का पेपर होगा वो वाला पेपर जिसमें आपके 90 क्वेश्चन आएंगे विज्ञान के, सामाजिक के और गणित के। 35 तो सामाजिक विज्ञान के आएंगे, सामाजिक और विज्ञान के, और 20 क्वेश्चन आपके गणित के आएंगे। तो सभी आपके जो पेपर होंगे उनकी तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना।
इसी प्रकार के और पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और 8वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। वीडियो को शेयर जरूर करना और एक लाइक करके जो क्वेश्चन पूछे गए उनके जवाब ज़रूर से देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत,